नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बीजेपी के प्रवक्ता और पुरी लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा के भगवान जगन्नाथ से जुड़े बयान को लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। उनके बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी भारत के लोगों को तो छोड़िए, हमारे हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा कि पुरी से बीजेपी उम्मीदवार द्वारा की गई टिप्पणी करोड़ों लोगों द्वारा पूजे जाने वाले महाप्रभु जगन्नाथ का अपमान है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। 4 जून को लोगों की इच्छा से यह अहंकार नष्ट हो जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने इस बयान की आलोचना करते हुए लिखा कि जब प्रधानमंत्री खुद को बादशाह और दरबारी उन्हें भगवान मानने लगे तो समझ लीजिए कि पाप की लंका का पतन निकट है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर भाजपाइयों को किसने दिया? यही अहंकार उनके विनाश का कारण बन रहा है। मंगलवार को कांग्रेस बीजेपी और पात्रा पर जमकर हमला बोलती नजर आई। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम मोदी को संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालने और भगवान जगन्नाथ के भक्तों से खुद माफी मांगनी चाहिए। खेड़ा ने पीएम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी हिम्मत दिखाएं और भगवान जगन्नाथ के भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालें। भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सब जगह मैं जहां जाता हूं जय जगन्नाथ की बात सुनता हूं। खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अगर संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी में होते तो यूं भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने पर उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता। प्रधानमंत्री मोदी, हिम्मत दिखाइए, संबित पात्रा को तुरंत पार्टी से बाहर निकालिए और देश विदेश में सृष्टि के रचयिता भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों से स्वयं माफी मांगिए। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पात्रा के बयान को लेकर भगवान श्री राम और महाप्रभु जगन्नाथ में विश्वास रखने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार बताते हुए पीएम मोदी से माफी मांगने की अपील को दोहराया। श्रीनेत का कहना था कि संबित पात्रा ने जो कुछ कहा है वह अपने धर्म व ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने वाले करोड़ों हिंदुओं का पूरी तरह अपमान है। इसकी माफी तो नरेंद्र मोदी जी को मांगनी पड़ेगी। सुप्रिया ने निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बीजेपी ने हिंदू देवी देवताओं को नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा कर उनका अपमान किया है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक फोटो पोस्ट की गई थी जिसमें श्री राम एक बच्चे के रूप में हैं और नरेंद्र मोदी उनकी उंगली पकड़कर उन्हें ले जा रहे हैं। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में श्री राम से बड़े कटआउट नरेंद्र मोदी के लगाए। दूसरी ओर श्रीनेत का कहना था कि संबित पात्रा ने जो कुछ कहा है वह अपने धर्म व ईश्वर में आस्था रखने वाले हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। इसकी माफी तो पीएम को तुरंत मांगनी चाहिए। साथ ही आपको बताते चलें, श्रीनेत ने उन तमाम उदाहरणों को सामने रखने की कोशिश की जहां बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी की तुलना ईश्वर से की। सुप्रिया ने निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने हिंदू देवी देवताओं को नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा किया हो। सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी को इसकी जल्द से जल्द माफी मांगनी जरूरी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।